तो चलिए आज हम देखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। जहां तक अपने स्वरों के बारे में हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़ा था और वर्ण विचार के अंदर भी हमने एक से दो टॉपिक देख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जिस तरीके से हमने मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसी के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि हम इस सारणी के माध्यम से इनको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसे देखिए सर्वप्रथम हमने क्या किया कि एक तरफ हमने स्वर लिखे हैं जो भी हमने पढ़े हैं, जैसे अ आ ई उ री ए आई ओ औ, यहाँ तक हमने स्वर लिख दिए। और जब हमारे ये स्वर कंप्लीट हो गए तो हम देखेंगे कि अ जो है वो इन पांचों वर्गीकरण में कहाँ आता है। उसी की तरह देखेंगे आ जो है वो इन पांचों वर्गीकरण में कहाँ आता है। तो चलिए हम एक एक को क्लियर करते चलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्वर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं अ। अब देखिए बात करते हैं मात्रा काल के आधार पर देखने वाले। और मात्रा काल के आधार पर हम याद करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपको दिख रहा है स्वर में अ। और हमें पता है कि मात्रा काल के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा था, अश्व, दीर्घ और प्लुट। अश्व, दीर्घ और प्लुट। अब हमें पता है कि अब मात्रा काल के आधार पर अ कहाँ आएगा, तो अ आएगा यहाँ पे हस्व में। का आएगा हस्व में। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ, अ जो आएगा वो आएगा हस्व में। अभी थोड़ा सा राइटिंग का यू रहेगा क्योंकि अपने पास पेन है नहीं, तो इसको अपन यहाँ लिखते हैं हस्व में। ये हो गया हस्व। तो आपको पता चला कि अ यहाँ का आया तो मैंने यहाँ पे लिखा हस्व में। इसी की तरह हम आगे बढ़ते, इस तरीके से ही हम धीरे धीरे क्लियर करते जाएं। अब देखिए, अब उच्चारण में जब बात करें तो उच्चारण में ये किस में आएगा, तो उच्चारण में ये आएगा नीर नूर नासिक में। किस में आएगा, नीर नूर नासिक में। ये हमने पढ़ा था। अब देखिए आपको याद करने के लिए सिंपल सी टेबल को हमने लिया है यहाँ पे, नीर और भी वापस आया था यहाँ पे नू, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नीर नू नासिक। नीर नू नासिक। इस टेबल के माध्यम से आपको यहाँ पे वो सीखने को मिलेगा जो आपने यहाँ पे सीखा नहीं था। इस टेबल के माध्यम से हम यहाँ पे हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही इजी होने वाला है। इजी होने वाला है और इसके साथ ही आपको ये टेबल पूरी समझ में आने वाली है कि किस तरीके से हम यहाँ पे ये सभी को पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते यहाँ पे निम्न नासिक देखा, उसके बाद ओष्ठों की आधार पर देखें तो ये आएगा ए वर्ताकार में। किस में आएगा, ए वर्ताकार में। देखिए आपको सब मैं यहाँ पे क्लियर करता चल रहा हूँ। इस टेबल के माध्यम से आपको वो सभी चीजें याद होने वाली है जो आपने यहाँ पे आगे पढ़ी थी। अब इसमें कुछ नहीं है। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर हम देखें तो अ वर्ताकार के आधार पर आएगा अ वर्ताकार, ए वर्ताकार। तो यहाँ पे देखने वाले हैं हम, यहाँ पे ये जो कवर करने वाले हैं ये करने वाले हैं अ वर्ताकार के आधार पर। यदि यहाँ पे आपको नहीं दिखे तो एक बार आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अवर्ताकार। याद रखना, आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो, अवर्ताकार के आधार पर। ये हो गया यहाँ पे अवर्ताकार। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखने वाले यहाँ पे जिह्वा के आधार पर और मात्रा काल के आधार पर हमने देखा तो कितने भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा, दीर्घ, फिर हमने देखा था यहाँ पे ह्रस्व और एक प्लूट। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था और तीनों के बारे में हमने देखा भी था कि यदि हम याद करें तो ए जो है वो किस में आता है, ह्रस्व में आता है, दीर्घ में आता है या प्लूट में आता है। और जब हम याद करेंगे तो हमें तो पता चलेगा कि ए जो है वो ह्रस्व में आता है। उसी की तरह ह्रस्व स्वर है। उच्चारण के आधार पर हम यदि याद करें तो अनुनासिक था और निन्नुनासिक, तो हम कहेंगे निन्नुनासिक के अंदर। उसी की तरह ओष्ठों की गोलाई के आधार पर
उसमें हमने दो भागों में किया था, वर्ताकार और अवर्ताकार। फिर हमने देखा था उ ओ औ। तो और देखिए 4 के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, अवर्ताकार। तो इस तरीके से ए जो आता है वो अवर्ताकार में आता है और हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब बात करते हैं जीवा के आधार पर 3 में बाता था अग्र मध्य पक्ष। ये किस में आएगा, आएगा मध्य में। क्या आएगा, मध्य में। ये आएगा मध्य में। अब बात करते हैं मुखाकृति में। मुखाकृति के आधार पर यदि हम देखें तो ये किसमें आता है, तो ये आता है अर्ध विवृत में। किसमें आता है, अर्ध विवृत में। अर्ध विवृत में। इस तरीके से हम देखें तो मुखाकृति के आधार पर यदि बात करें तो ये जो आता है ये अर्ध विवृत में आता है। और अर्ध विवृत के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसमें आप लोगों को पढ़ने में भी भाग हमने देखे थे, 4 भाग देखे थे, संवृत, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत, ये 4 भाग हमने यहाँ पे देखे थे। तो इसी की क्रम के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले अर्ध विवृत, जो यहाँ इस मुखाकृति के आधार पर होने वाले। तो ये थोड़ा सा पेन का इशू रह सकता है, जो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हो अर्ध विवृत के अंदर मुखाकृति के आधार पर आते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ए जो होता है वो किस तरीके से यहाँ यूज करना है। तो हमने यहाँ पे मात्रा काल के आधार पर उच्चारण पे देखा, ओष्ठों पे देखा, जिह्वा पे देखा और मुखाकृति को देखा। अब आपको क्या करना है कि एक बार इस वीडियो को रोक देना है और वीडियो को रोकने के बाद यदि आप इस वीडियो को रोकते हो और यदि वीडियो रोक दिया तो ऐसे ही आपको आगे की जो भी स्वर दिख रहे हैं उन स्वरों को एक बार पढ़ने की कोशिश करनी है। यदि आप आगे के इन स्वरों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहले तो आपको वर्गीकरण को याद करना है और फिर इसको सारणी के अंदर पढ़ना है। अब अपने अनुसार एक बार पढ़कर और अभी मैं इसके अंदर जो भरूंगा उससे आपको मिलान करना है, जिससे कि आपको पता चले कि आपने जो भी लिखा है वो एकदम सही है। तो मैं यदि आपका सही होता है तो समझ लेना आपको 500 के 500 याद हो गए। तो अब हम देखने वाले हैं आ किस में आता था। तो आ तो हमने पता था कि आ हमारा कहाँ आता था, तो आ हमारा आता था दीर्घ के अंदर। किसमें आता था, दीर्घ के अंदर। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आ जो आता था वो किसमें आता था, तो दीर्घ के अंदर आता था। तो ये हो गया इसके अंदर क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखने वाले हैं, दीर्घ का क्लियर हो गया। आगे चलते हैं उच्चारण में। उच्चारण के आधार पर देखें तो ये खुद भी क्या है, निर्नुनासिक है। क्या है, निर्नुनासिक है। तो बाद में याद करने की जरूरत नहीं। और ओष्ठों के आधार पर देखें तो ये क्या है, अवर्ताकारी है। आ भी क्या है, एक अवर्ताकार है, बिल्कुल। तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखें जीवा के आधार पर, जीवा में अग्र मध्य पक्ष। तो हम यहाँ पे देखिए ये जो आ आएगा वो किस में आएगा, पक्ष में आएगा। किस में आएगा, पक्ष में आएगा। तो अग्र मध्य पक्ष, तो ये हमारा कहाँ आने वाला है, पक्ष में आने वाला है। ये हो गया पक्ष, बिल्कुल। उसके बाद इसका मुझे जरूर विश्वास है कि आ जो है वो जिसका मुख कहाँ खुलता है, सबसे अधिक खुलता है। तो मुझे पता है कि इसका तो आपने जरूर विवृत ही भरा होगा। तो इसमें तो आपको सोचने की बात ही नहीं है। इसका आपको पता है कि मुखाकृति के आधार पर देखा होगा आपने, तो विवृत के अंदर जो होता था वो सबसे ज्यादा मुख खुलता था, है ना। तो इसी के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि विवृत के अंदर हम पढ़ने वाले यहाँ पे आ को। तो यह आप जरूर लिख देना एक बार। थोड़ा सा मैंने कहा था कि पेन का इशू रहेगा तो पेन थोड़ी लिखने में दिक्कत जरूर देगी। बाकी आप देख लेना एक बार। आगे चलते हैं और आगे अपने पास ई है। ई है किस में आएगा, तो ई किस में आएगा, तो ई बिल्कुल हस्व के अंदर आएगा। ई किस में आएगा, तो ई आएगा हस्व के अंदर। तो अपन लिख देते हैं फटाफट से हस्व। ई जो आएगा वो यहाँ पे हस्व होने वाला है। तो ये आप आपको याद रखना चाहिए कि आपको कभी दिक्कत नहीं आए कि देखो काफी सारे यहाँ पे स्वर है। हमने देखा कि 11 स्वर है टोटल। और स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया, तो हमने एक एक स्वर को पढ़ पढ़ के देखा है।
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया कि ये किस में आएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हस्व है। आगे चलते हैं उच्चारण के आधार पर। और ये तो सारे ही, ये तो मैं बात करूं तो ये आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये सारे ही निन्नुनासिक है, इसमें आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे ही क्या है, निन्नुनासिक है। यहाँ पे देखिए मैं लाइनें बना रहा हूँ, सारे ही क्या है, निन्नुनासिक है बिल्कुल। इनको मैं सबको ऐड करते चल रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो आसानी से यहाँ पे मैंने किस तरीके से ये निन्नुनासिक का पूरा टेबल इस क्रिएट कर दिया, और आपको देखो याद करने में बिल्कुल आसानी होगी। और आपको यदि किसी को अनुनासिक करना है तो आपको पता है चंद्र बिंदु लगा दो। क्या लगा दो? चंद्र बिंदु। अब ये, अब देखिए अब बात करते हैं बड़ी ही की। तो बड़ी ही की बात करें तो आप कहेंगे कि सर ये तो दीर्घ के अंदर आता है, तो बिल्कुल साहब ये दीर्घ के अंदर ही आता है। तो मैं यहाँ पे दीर्घ लिख देता हूँ एक बार, और ये हो गया दीर्घ। थोड़ा देखिए राइट इन पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पे पेन की सहायता से नहीं लिख रहा हूँ मैं, माउस की प्रॉपर से लिख रहा हूँ, तो लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आगे। अब ऊ जो है, छोटा ऊ, छोटा ऊ जो है वो हस्व के अंदर आता है। किसके अंदर आता है भाई? हस्व के अंदर आता है। तो मैं ये भी आपको बता दिया कि ये भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हस्व के अंदर। तो ये हो गया क्लियर, हस्व। और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बड़ा ऊ की तरफ। बड़ा ऊ को देखते हैं फटाफट से। तो बड़ा ऊ में जब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये बड़ी मात्रा में है, तो आपको पता है ये हमने दीर्घ लिखा है। यदि बड़ी मात्रा में लिखा है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये दीर्घ लिखा है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार आपने टेबल आप खुद से बना के देखोगे तो काफी अच्छी क्लियर होगी मेरे हिसाब से। और ये मैंने यहाँ पे किस में लिखा है, दीर्घ में लिखा है। फिर आगे चलते हैं। अब ऋ से ऋषि बाबा आपको पता है, तो ऋ से ऋषि बाबा का किस में लिखा है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मात्राओं का कम रह गया। ऋ से ऋषि बाबा जो लिखा है वो भी हमने यहाँ पे हस्व में लिखा है। ऋ से ऋषि बाबा किस में लिखा है भाई साहब, तो हस्व में लिखा है, हस्व में लिखा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रह गया। अब आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे आगे देखने वाले हस्व का क्लियर हो गया। फिर देखते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया, तो अब आगे चलते हैं। आगे देखने वाले हैं, तो आगे देखिए यहाँ पे देखिए। अब देखिए ए जो है वो किस में है, तो ए जो है वो भी किस में है, दीर्घ में है। ए किस में है, दीर्घ में है। तो ये हो गया क्लियर। इसको कर देते हैं यहाँ पे दीर्घ। यहाँ पे हो गया दीर्घ। और इस तरीके से एक ये भी हो गया अपना। और आगे चलते हैं। आगे चलते तो यार देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ई जो है वो अवर्ताकार में है। अवर्ताकार में है, अवर्ताकार में यहाँ पे ऊ कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है कि देखिए पहले जब आप इस मात्रा को लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ आ रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए बड़ी ई जो है ये भी अवर्ताकार है। उसके बाद देखिए बड़ी अवर्ताकार है। ऊ जो है ये, अब देखिए ऊ मैंने आपको बताया था, ऊ जो है यहाँ पे क्या है, वर्ताकार है। ऊ जो है यहाँ पे क्या है, वर्ताकार। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना है, वर्ताकार है। ऊ जो है यहाँ पे वर्ताकार होने वाला है। और ये हमने यहाँ पे कवर कर दिया वर्ताकार। और ये हमने यहाँ पे वर्ताकार ले लिया। आई होप आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी बहुत आसानी से। वर्ताकार का कंप्लीट होने के बाद देखते हैं बड़ा ऊ किसमें आएगा। तो चलिए बड़ा ऊ का देखते हैं। बड़ा ऊ जो है वो भी क्या है, वर्ताकार है। ये भी क्या है, वर्ताकार है। उसके बाद देखिए री, री भी किसमें आता है, तो री, री यहाँ पे देखिए ये आपको याद रखना है। री यहाँ पे जो आएगा वो अवर्ताकार में आएगा, यानी कि ऊ वर्ताकार में आता है, तो री जो आएगा वो अवर्ताकार में आएगा। किस में आएगा, अवर्ताकार में। किस में आएगा, अवर्ताकार। ये जो आएगा वो अवर्ताकार में आएगा। और अवर्ताकार के लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। और अवर्ताकार यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, आप अपने हिसाब से लिख देना। अवर्ताकार हो गया। अब देखते हैं आगे।
और उसके बाद आगे देखते हैं ए से एडी वाला, ए से एडी वाला भी यहाँ पे देखिए, ये भी किस में आता है, ए वृत्ताकार में, ए वृत्ताकार के अंदर आता है। तो अब आगे देखते हैं, एक बार आप लोग इसको बिना देखे सारणी को लिखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, और कभी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब आप में पता है कि आजकल ट्रेंड क्या हो गया कि क्वेश्चन तो एक पूछते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न के अंदर कई तरीके से उनके पूछने का तरीका होता है। तो हमें पता है कि इसमें ये हस्व है, निर्नुनासिक है, वर्ताकार है, अवर्ताकार है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए ई अब जीवा के अंदर कहाँ आता है, तो देखिए जीवा के अंदर ये आता है अग्र के अंदर, किसमें आता है, जीवा के अंदर, अग्र के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अग्र, यहाँ पे लिख देते हैं अग्र। यहाँ पे ये इस तरीके से याद करोगे तो उम्मीद है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, और बहुत अच्छी तरीके से आपको सब कुछ याद होने वाला है। तो ये ई जो होता है वो अग्र के अंदर आता है। उसके बाद देखिए बड़ी ई जो होती है वो भी अग्र के अंदर आती है। तो मैं यहाँ पे सेम सेम लिख देता हूँ, वापस से लिखने की जरूरत नहीं। इस तरीके से आगे बढ़ता है। और आगे देखिए ऊ, देखे तो ऊ जो होते हैं वो दोनों ही पक्ष के अंदर आते हैं। ऊ किस में आते हैं, पक्ष के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पक्ष के अंदर, पक्ष। और ये भी देखो पक्ष, बड़ा ऊपी किस में आएगा, पक्ष में आएगा। री किस में आएगा, तो री जो आएगा वो अग्र भाग में आ जाएगा, अग्र में ही आएगा। और ए देखे तो ए किस में आएगा, तो ए भी किस में आएगा भाई, अग्र भाग में ही आएगा। ए भी किस में आएगा, अग्र भाग में। ए भी किस में आएगा, अग्र में। अब देखिए बड़ी यहाँ यहाँ कवर करते हैं। तो ये देखते हैं ई जो है ये क्या है, संवृत स्वर है। ये क्या है, संवृत स्वर है। बड़ी किस में आएगी, बड़ी भी क्या है, संवृत स्वर है, संवृत स्वर है। अब पता है मुका करती ऊ, आपको पता है ये ऊ जब मुंह थोड़ा सा खुलता था, तो ये भी संवृत के अंदर है। यहाँ पे लिख देता हूँ संवृत। थोड़ा सा यार दिक्कत तो होगी। बाकी देखिए बड़ी जो है ये भी आपकी क्या है, संवृत स्वर है। उसकी की तरह आगे बढ़े, ऊ भी क्या है, ऊ भी क्या है, संवृत है। और बड़ा ऊ भी क्या है, संवृत है। और री क्या है, री क्या है भाई साहब, री भी यहाँ पे संवृत न होके, री यहाँ पे क्या है, री भी संवृत ही है। और ए से एडी वाला यहाँ पे क्या है, तो ए से एडी वाला यहाँ पे अर्ध विवृत हो सकता है। ये क्या होगा, अर्ध विवृत। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये जो होने वाला है ये अपना होने वाला है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, इसको क्लियर करते हैं अपन। यहाँ पे ये जो होने वाला है ये अपना अर्ध विवृत में ही जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, ये हो गया अर्ध विवृत। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हो किस तरीके से हमने इस सारणी को फिल किया, और आपको समझ में भी आ गया। और इस तरीके से हम क्लियर किया ए हमारा आई। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हिसाब से, और यहाँ पे शायद एक गड़बड़ होगी, अर्ध संवृत था ये, अर्ध विवृत नहीं है, अर्ध संवृत था। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं एक बार अर्ध संवृत। इस तरीके से थोड़ी सी गलती हो सकती है, देखें तो कभी भी ध्यान रखना है, आप लोग भी एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना। क्योंकि देखिए मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो थोड़ा सा जैसे याद करोगे तो अच्छे से हो जाएगा अर्ध संवृत। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सारणी को आपको पढ़ के दिखाया, और यहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से वन हुआ और किस तरीके से क्लियर किया। अब देखिए अब हमारे पास दो तीन और बचे हैं, इनको भी अपन पूरा कर देते हैं, और इस तरीके से पूरा आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम होगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो आई जो है वो यहाँ पे किस में आने वाला है, तो आई जो ए आई दोनों ही दीर्घ के अंदर होने वाले हैं। ए आई किस में होने वाले हैं, दीर्घ के अंदर होने वाले हैं। और ये नीरनुनासिक के अंदर ही होने वाला है। ये उच्चारण के आधार पर किस में रहेगा, नीरनुनासिक के अंदर।
उसके बाद देखिए ओष्ठों के आधार पर देखें तो ये क्या है, अवर्ताकार है। क्या है ये, अवर्ताकार है। और ए दोनों क्या है, ये दोनों वर्ताकार है। और ये दोनों ओ आउ, ये दोनों क्या है, वर्ताकार है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये दोनों क्या है, वर्ताकार। ये दोनों वर्ताकार है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये दोनों हमारे वर्ताकार है, वर्ताकार। ये दोनों हमारे यहाँ पे वर्ताकार है, मतलब यहाँ पे दोनों का बोला है तो इसका भी मैं वर्ताकार के अंदर ही ले रहा हूँ। आओ भी क्या है, यहाँ पे वर्ताकार है। इस तरीके से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जिह्वा के आधार पर अग्र मध्य पक्ष, अग्र मध्य पक्ष। अब देखो तीनों ही यहाँ पे किस में आने वाले हैं, तीनों ही यहाँ पे पक्ष में। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही आई देख रहे हैं तो आई जो है वो यहाँ पे अग्र में आएगा। सबसे पहले आई को देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, एक बार आई देखते हैं। तो आई यहाँ पे किस में आने वाला है, तो आई यहाँ पे आने वाला है अग्र में, अग्र में आएगा ये। और ये आएगा हमारे अग्र में, और ये दोनों जो रह गए ये दोनों ही पक्ष में आएंगे, ये दोनों ही क्या आएंगे, पक्ष में आएंगे। उसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पे ये अग्र में आ गए, और ये दोनों ही किस में आने वाले हैं, तो ये दोनों मैंने आपको बताया ये दोनों ही पक्ष में आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं, पक्ष में। तो यहाँ देखिए एक को लिख देता हूँ, एक को बाकी आप याद रखना कि ये दोनों ही किस में आने वाले हैं, पक्ष में। ये देखिए पक्ष में, और यहाँ पे ये भी पक्ष के अंदर ही आने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा अर्ध। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आने वाला है अर्ध विवृत में, अर्ध विवृत। यहाँ पे लिख देते हैं ये जो आएगा ये आएगा अर्ध विवृत में, ये आएगा अर्ध, फटाफट से लिख देते हैं, ये आएगा अर्ध, अर्ध विवृत। यहाँ पे लिखते हैं ये अर्ध विवृत, ये हो गया अर्ध विवृत में। इस तरीके से एक मैंने यहाँ पे सारणी पूरी क्लियर करवाई आपको, उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरी क्लियर हुई होगी। और इस तरीके से हमने देखा कि आई से आइनक जो है वो अर्ध विवृत के अंदर आएगा। उसके बाद देखिए ओ एन आउ, और यहाँ पे देखिए ओ की, तो ये आएगा अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है, बाकी सारणी आपको प्रॉपर पढ़वाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जरूर रहेगा। अर्ध, अर्ध समृद्ध, इसमें आएगी अर्ध समृद्ध के अंदर। और इस तरीके से लास्ट जो आउ है ये आएगा भाई अर्ध विवृत के अंदर। ये किसमें आएगा, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सारणी पूरी पढ़नी बताई। अब आपको एक बार कंप्लीट पढ़ के इसको एक बार पढ़नी है। पढ़ने से ये होगा कि पहला काम तो ये होगा, पहले तो आपको नोट अच्छे से हो गया, दूसरा आप लोगों को मिलान करने में आसानी हो जाएगी, और मिलान करने से फायदा ये होगा कि ये हमारा सही है या गलत है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आप आराम से किस तरीके से बनना है, सारणी कैसे बनना है वैसे आ सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से आपको पूरी सारणी मैंने यहाँ पे बताई किस तरीके से सारणी बननी है। तो चलिए इस तरीके से आप भी एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।